साउंड टेक 7 एक्शन। चालू करो बे। की शुरुआत करते हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सुधांशु त्रिवेदी जी प्रधानमंत्री घेर रहे हैं आरजेडी को, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये तानाशाही है, ये कानून लाकर आप विरोधी मुख्यमंत्रियों को जेल में डालेंगे और फिर उनके बाद उनकी कुर्सी चली जाएगी। देखिए, अभी हमने आपातकाल के 50वीं बरसी बनाई है। उस दौर में एक कानून पास किया गया भारत की संसद में कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो पाएगी, यानी वो सबसे ऊपर हो गया। और आज 50 साल बाद एक प्रधानमंत्री ऐसा कानून लेके आया कि अगर प्रधानमंत्री भी उसके दायरे में आएगा तो उसको भी जेल जाने पे इस्तीफा देना पड़ेगा। ये एक अंतर दर्शाता है कि क्या हुआ। अच्छा, 50 साल पहले वही मानसिकता थी कि अगर कोर्ट ने मेरा चुनाव अवैध घोषित कर दिया तो मेरी हार और जीत तय करेगी। इंदिरा जी ने कहा था ना, कौन होता है चुनाव आयोग को कोर्ट के तय करने वाला, मेरी हार जीत तय करेगी कि चुनाव सही है या नहीं। आज 50 साल के बाद वही मानसिकता है कि मेरी हार जीत तय करेगी कि चुनाव सही है या नहीं। दूसरा, पर लालू जी ने तो इस्तीफा दे दिया था ना जब उन पर। हाँ, वही मैं कहना चाहता हूं। मैं ईमानदारी से कहता हूं, लालू जी ने इतनी नैतिकता दिखाई कि इस्तीफा दे दिया, पर इतनी चतुरता भी दिखाई कि अपनी पत्नी को ही कुर्सी दे दी। इसी में सारा क्रक्स है, सारा क्रक्स समझिए। यहां पर चिंता इनको इस बात की नहीं है कि सरकार क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगा। पहले तो टेक्निकल पोजीशन समझिए। अगर कोई सरकारी कर्मचारी केवल 2 दिन जेल में रह जाए तो वो सस्पेंड हो जाता है, मगर साहब मुख्यमंत्री 1 महीने तक रहने के बाद पद से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए। अब आप समझिए, नंबर 1, वो एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। अगर उस पर मुकदमा लगे तो वो जाके अग्रिम जमानत ले सकता है, वो भी मान लीजिए ना मिले तो जैसे ही आपको सजा सुनाई गई उसके बाद जमानत ना मिले, उसके बाद 1 महीने तक जमानत ना मिले, तब भी हम रहेंगे। और ये किसने परिस्थिति उत्पन्न की? केजरीवाल जी ने। क्योंकि संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि नई राजनीति के एक ऐसे लोग आएंगे जो जेल से सरकार चलाएंगे। यानी ये समझिए कि ये पॉलिटिक्स एक्सपेरिमेंटल कितनी डेट्रीमेंटल हो सकती है। और यहां हमारे कांग्रेस के मित्र अखिलेश जी खड़े हैं, जिस मुद्दे को लेकर वो कह रहे हैं दुरुपयोग है। कांग्रेस का इसी चुनाव में, दिल्ली चुनाव में दिया गया बयान है कि शराब घोटाले में ये सही जेल में है और इनको सजा होनी चाहिए। अब बताइए, अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है कि नेशनल हेराल्ड केस ओपन एंड शट केस है। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, इनको डर किसी से नहीं है, डर अपनों से है। इनको लगता कुर्सी छोड़ देंगे तो जो अगला आ जाएगा उसके बाद हमारे लिए छोड़ेगा ही नहीं। हमारे यहां तो देखिए, अडवाणी जी ने आरोप लगने पे छोड़ा, लौट के आए, फिर पार्टी के नेता बने। अमित शाह जी ने छोड़ा, आरोप मुक्त होके आए, फिर गृह मंत्री बने। येदियुरप्पा जी ने छोड़ा, फिर आए। मगर वहां जानते हैं उनको डर क्यों लगता है? क्योंकि स्वार्थों से बड़ा गठबंधन नहीं है, स्वार्थों से भरी पार्टी भी है। उनको पता हमारे यहाँ कोई भरत नहीं है जो खड़ा रख के शासन करेगा। सब औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी हैं कि मौका पड़ते ही राजनीतिक दृष्टि से सर्तन से जुदा कर देगा। तो यहाँ पे डर अपनों से है। तो उनके लिए कहना चाहूंगा कि उनको इस संविधान संशोधन में डर लग रहा है कि मुझे तो मेरे दोस्तों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी तो कश्ती वहां पे डूबेगी जहां पानी कम था। ये डर है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। फिर तो इन बच्चों को मुंह जुबानी याद रहने लगे हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। अखिलेश जी, मोर्चा संभालिए। इन्होंने सही में कहा, भ्रष्टाचार के सबसे बड़ा मुद्दा पीएम बना रहे हैं बिहार में, सुनिए, और वहां पर आपकी कमजोर कड़ी है लालू प्रसाद यादव। इन्होंने सही कहा कि इनकी कश्ती वहां डूबेगी जहां पानी कम था, वहीं डूबेगी आपकी कश्ती। देखिए, इन्होंने एक शब्द कहा, प्रधानमंत्री जी ऐसा कानून लेके आ रहे हैं कि जिसमें के दायरे में प्रधानमंत्री भी आएंगे, मोदी जी की तारीफ करते हुए। अब हम अपने प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार के, जिसको शिष्टाचार कहते हैं, उसके कुछ उदाहरण गिनाता हूं। ये पीएम केयर फंड आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फंड है। कहां से कितना रुपया आया बताएंगे नहीं, कहां खर्च हुआ ये नहीं बताएंगे, और कहेंगे हम बहुत ईमानदार हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड कितने मुश्किल से भी नहीं बताया, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तब बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक किया। अडानी साहब का अमेरिका से वारंट आया है, तामील नहीं करा पाना, 6 महीने हो गए, क्योंकि मालिक के मालिक हैं। बताएंगे हम भ्रष्टाचार पे नहीं है, राफेल डील पे जांच नहीं कराएंगे। अडानी जी के घोटालों की जिसकी बड़ी चर्चा हुई, देश विदेश में पैसे आए, सब चैनल का ही पता लगा, उसकी भी जांच भी नहीं कराएंगे। सेबी की भी जांच नहीं कराएंगे। और तो और, इनकी भाजपा की एक सरकार है उत्तर प्रदेश में, दुनिया में हर सरकार अपराधियों को पकड़ने के लिए कानून बनाती है। इनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बिल ला के कानून बनाया कि जिसमें मुकदमे भाजपाइयों से वापस किए गए, 20,000 मुकदमे वापस किए गए।
और उसमें वहां के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री और यूपी के डिप्टी सीएम पर से भी मुकदमे वापस किए गए, जिन पे बहुत गंभीर आजीवन कारावास, फांसी की सजा टाइप के धाराएं लगी हुई थी। अपने तो मुकदमे वापस कर लेंगे। आप सब लोग जागरूक हो। बीजेपी जहां जहां है वहां के राज्य में क्या किसी बीजेपी के मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री पे कोई एफआईआर हुआ है? ये गड़बड़ है बाबा। कभी नहीं हुआ पिछले 11 सालों में। लेकिन अगर एक पत्रकार कुछ भी लिख दे, आसाम में अभी 2 पत्रकारों के ऊपर मुकदमे हो गए, तो वो भी जज की बात जो बता रहे थे। बिहार भी आइए, बिहार भी आइए। बिहार पे ही मैं बता रहा हूं ना, जितने भ्रष्टाचारी थे ईडी सीबीआई के ग्रिप में, जिसको हमारे आदरणीय मोदी जी भी कहते थे 20,000 करोड़ का घोटाला किया है फलाने ने महाराष्ट्र का, एक को बोलते थे पीसिंग चक्की, वो सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी ज्वाइन कर लिए। कोई डिप्टी सीएम है, कोई मिनिस्टर है, कोई केंद्रीय मंत्री है, कोई कुछ है, एक पे भी कार्रवाई, अरेस्टिंग नहीं हुई। कईयों के तो फाइल बंद हो गई, कईयों के ठंडे बस्ते में चले गए। वो भ्रष्टाचारी, इनके यहाँ एक मशीन है कमल छाप गट्टा की, उसमें जाते हैं भ्रष्टाचारी, आकर के बाहर से निकलते हैं कमल लगा करके, लकालक, साफ सुथरा। अब वो सही पकड़े हैं, शिष्टाचारी हो गए। सिर्फ मोदी जी कहते थे इनको भ्रष्टाचारी, वो आदमी भ्रष्टाचार पे ज्ञान दे रहा है, जो भ्रष्टाचार के शिरोमणि पर बैठा है, जो भ्रष्टाचार के टीले पे बैठा है, भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करके टीले पे बैठा वो ज्ञान दे रहे हैं। हाँ। वो ज्ञान, अरे पहले कार्रवाई कर दो इन लोगों पे, इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजो। कई बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को दंड लगाया, डांट लगाई है कि आप एक तरफा अराजक तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। अभी कुछ दिन पहले भी कोर्ट ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने ईसी को, अरे ईडी को, तो ये कितने मुखौटे रखोगे भाई? सब भ्रष्टाचारियों को अपने शामिल करा लो और उसके बाद कहो कि हम भ्रष्टाचारियों पे नकेल रखने की बात कर। केरल असेंबली में 6 दिसंबर 2006 को प्रस्ताव पारित हुआ कि कोयंबटूर हमलों का मुख्य आरोपी आतंकी अब्दुल नसीर मदनी, जो तमिलनाडु के जेल में था, उसको रिहा कर दिया जाए और सारे के सारे कांग्रेस के सारे लेफ्ट के यूनानिमस पारित कर दिया कि इस आतंकी को रिहा कर दिया जाए। कल के दिन यूनानिमस कह देंगे कि इसको सीएम बना दिया जाए, तब क्या होगा? चुनाव लड़ने पर कब रोक लगाइएगा, ये भी तो बताइए। चुनाव लड़ सकता है और सब पार्टियों में है, आपकी पार्टी में भी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस वाले सांसद और विधायक सब है, वहां क्यों नहीं रोक लगाते? पार्शियल वाला मामला। ऐसे एक बात बता दूं, यूपी और बिहार में सपा और राजद के शासनकाल में अपराधियों के मंत्री रहने, सांसद रहने, जलवाए जलाल से रहने के बहुत सारे उदाहरण हैं। और एक उदाहरण आपको याद होगा, मरहूम मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में थे और कहां जेल में थे? पंजाब में, इनकी सरकार के दामने रहमत में। और उन्होंने बाकायदा रिटर्न एप्लीकेशन दी थी कि मैं पंजाब की जेल में ठीक हूं, मुझे उत्तर प्रदेश नहीं जाना है। सोचिए कैसा चोली दामन का साथ है अपराधियों और आतंकवादियों के। छोटा सा जवाब फिर वाजपेयी जी, उसके बाद मैं आपके सवाल लूंगी। जवाब दे दूं? हाँ, जल्दी से। ये ज्ञान दे रहे हैं भ्रष्टाचार पे और अपराध पे। एडीआर की रिपोर्ट कहती है, आप लोग बच्चों थोड़ा ध्यान दिया करो, पढ़ खोजो, कि 28 मंत्री दागी हैं। मोदी जी के 28 मंत्रियों पे आपराधिक मुकदमे हैं, उनमें कईयों पे बहुत गंभीर वाले हैं, महिलाओं के साथ भी जो तमाम बड़े अपराध होते हैं वो भी। और हमारे मोदी जी का एक भाषण भी होगा, आप लोग ढूंढना, मेरी जब सरकार बनेगी तो मैं ऐसा कानून लाऊंगा कि किसी भी राजनीतिक नेता का 1 साल के अंदर उसका फैसला हो जाएगा, जेल चला जाएगा। और इसी सरकार में रिपोर्ट बताती है कि 28 दागी हैं। तब तो और भी अच्छा है। अरे क्यों नहीं गए? जेल जाते हैं तो उनको अच्छा है ना, बाहर होंगे। हाँ, अच्छा है ना, जेल होगी 30 दिन के बाद जाना पड़ेगा। 12 साल पहले बोले थे, पहले अपने मंत्रियों का ट्रायल करा के, स्पीडी ट्रायल करा के उनका फैसला करा में, जो फैसला वाजपेयी जी, अच्छा पहले करा में फैसला देखें कि ये कितना ईमानदार हैं। वाजपेयी जी नहीं बोलेंगे, बोले क्योंकि भ्रष्टाचार के एकदम पिरामिड पे बैठे हैं सब भ्रष्टाचारी हमारे। पहली बार टीला था, पिरामिड बन गया, जल्दी से।